नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे सूर्य यदि आपके लग्न भाव में है तो उसका क्या फल होगा। हमने पिछली वीडियो में बता दिया। आज बताएंगे सूर्य यदि द्वितीय भाव में है तो उसका आपको क्या फल मिलेगा और आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य का कुंडली में द्वितीय भाव में होना ज्योतिष की एक महत्वपूर्ण स्थिति है और इसके कई संभावित भी फल भी होते हैं। यह भाव जो द्वितीय भाव होता है वह धन संपत्ति, परिवार, वाणी और प्रारंभिक शिक्षा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए द्वितीय भाव में सूर्य की उपस्थिति इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से अपनी भूमिका निभाती है। सूर्य ऊर्जा और अधिकार का प्रतीक माना जाता है। दूसरे भाव में यह सूर्य होने से व्यक्ति को धन संपत्ति अर्जित करने की तीव्र इच्छा और उसकी क्षमता प्रदान कर सकता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत और अपने परिश्रम से और अपने प्रयासों से अच्छा धन कमा लेते हैं। सूर्य की तेजस्विता वाणी में भी झलकती है। ऐसे व्यक्तियों की वाणी बहुत प्रभावशाली होती है और अधिकारपूर्ण हो सकती है। वे अपनी बातों से दूसरों को आसानी से प्रभावित कर लेते हैं जिनका सूर्य द्वितीय भाव में बैठा होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में आत्मविश्वास की बहुत अधिक महत्वता होती है। सूर्य आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का प्रतीक माना जाता है। दूसरे भाव में इसकी उपस्थिति व्यक्ति को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनाने में भरपूर सहयोग करती है। वे अपनी राय स्पष्ट रूप से रखते हैं जिनका सूर्य द्वितीय भाव में होता है और दूसरों पर अपना प्रभाव भी डालते हैं। कुछ ज्योतिष ग्रंथ का मानना है कि दूसरे भाव का सूर्य होने से व्यक्ति का अपने परिवार के प्रति बहुत गहरा संबंध होता है और बहुत गहरा लगाव होता है, खासकर अपने पिता के साथ में। वह अपने पारिवारिक मूल्यों को महत्व देते हैं और उन्हें पूरा जीवन भर निभाने का प्रयास करते हैं। दूसरे भाव में सूर्य होने से व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करने की क्षमता विकसित होती है, खासकर परिवार या धन संपत्ति के मामले में। यदि सूर्य आपका धन स्थान में द्वितीय स्थान में बैठा है और अच्छी स्थिति में बैठा है तो ऐसे व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र में उच्च पदों से लाभ मिलने की संभावना बनी रहती है। वह अपने प्रयासों से सत्ता के उच्च शिखर पर भी पहुंच सकते हैं और पद जो है सरकारी पद भी उनको प्राप्त होता है, क्योंकि उनकी वाणी में बहुत अधिक तेज होता है। सूर्य की तेजस्विता कभी कभी अहंकार में भी बदल जाती है। आपने देखा होगा जिनका सूर्य तेज होता है कभी कभी वो अहंकार उनको बहुत अधिक हो जाता है। दूसरे भाव में सूर्य वाले व्यक्ति अपने धन संपत्ति या अपनी वाणी को लेकर कभी कभी अहंकारी हो जाते हैं। दूसरे भाव का सूर्य आत्मविश्वास और भौतिक सुखों की इच्छा के कारण ऐसे व्यक्ति खर्चीले हो सकते हैं और बिना सोचे समझे बहुत अधिक मात्रा में धन खर्च कर सकते हैं। सूर्य की गर्मी और अधिकार जताने की प्रवृत्ति के कारण परिवार में, खासकर परिवार के सदस्यों में, खासकर पिता के साथ में कभी कभी इनके मतभेद होते हुए देखे गए हैं। प्रभावशाली वाणी होते हुए भी कभी कभी आपके मुख से ऐसे कठोर वचन निकल जाते हैं जो दूसरे को बहुत कष्ट देते हैं। मित्रों, दूसरे भाव में यदि सूर्य है तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। मुख, गला, आंखों से भी कभी कभी समस्याएं देखी गई हैं। सूर्य की नकारात्मक स्थिति इन क्षेत्रों में कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं जो है वो उत्पन्न कर देती है। कभी कभी स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या बढ़ जाती है, जैसे नेत्र रोग से संबंधित, गले से संबंधित कुछ भी इत्यादि जो भी गले से संबंधित रोग होते हैं। अत्यधिक खर्च करने की आदत या अप्रत्याशित खर्चों के कारण धन में संचय करने में कभी कभी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अंदर से आत्मविश्वास दिखाने के बावजूद अंदर से धन संपत्ति खोने का डर आपको हमेशा बना रहता है। सूर्य किस राशि और किस नक्षत्र में स्थित है यह उसके फलों को और अधिक प्रभावित करेगा। जो भी फल हमने आपको यहाँ पर बताए हैं, उदाहरण के लिए यदि अपने सूर्य अपनी मित्र राशि में है तो जो भी हमने बताए हैं उसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, और यदि शत्रु की राशि में है तो इसके नकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। दूसरे भाव का स्वामी ग्रह किस राशि में है और अन्य ग्रहों के साथ उसका क्या संबंध है, यह भी महत्वपूर्ण देखने का विषय रहता है, क्योंकि कुंडली जब देखी जाती है तो सभी ग्रहों की दृष्टि, गोचर, परिस्थितियां देखी जाती हैं, उसके बाद ही कोई फलादेश किया जाता है। लेकिन हम आपको यहाँ पर नॉर्मल बता रहे हैं
कि यदि सकारात्मक अच्छी राशि में है तो सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, और अगर जो शत्रु राशि में बैठा है तो इसके नकारात्मक परिणाम जो हमने बताए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य की उपस्थिति व्यक्ति को धनवान, प्रभावशाली, वाणी और आत्मविश्वास प्रदान करती है। हालांकि अहंकार थोड़ा बढ़ने के कारण, खर्चीला स्वभाव होने के कारण और पारिवारिक मतभेद जैसी परिस्थितियां कभी कभी उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां भी आ जाती हैं। सूर्य के पूर्ण फल जानने के लिए कुंडली में अन्य ग्रहों का और अन्य भावों का भी चिंतन मंथन किया जाता है, उसके बाद ही किसी प्रकार का विश्लेषण किया जाता है। तो यह एक सामान्य विश्लेषण है और प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में अद्वितीय होती है, अलग अलग होती है। इसलिए किसी भी ज्योतिषीय निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी कुंडली का विश्लेषण करना बहुत अनिवार्य है। कल तीसरे भाव में यदि सूर्य है तो उसका क्या फल होगा वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। राधे राधे।